लगातार हमने दीघा में जो काम किए हैं तो स्वाभाविक रूप से इसका स्नेह हमें मिल रहा है। ये डबल इंजन के सरकार के डेवलपमेंट का प्रोसेस कहीं देखेंगे तो दीघा विधानसभा में दिखाई देगा। जनता के विश्वास के कारण ही आप आगे बढ़ते हैं। 5 पांडव का जो संगठित एकता और सोच है वही बिहार को आगे बढ़ाता है और दीघा विधानसभा को भी आगे बढ़ाता है। नमस्कार, वॉचर्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, दीघा के लोगों की एक ही पुकार है इस बार, संजीव चौरसिया तीसरी बार। देखिए, हमारे साथ मौजूद है भी दीघा के विधायक संजीव चौरसिया जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉचर्स। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार फिर से दीघा का बेटा चुनाव लड़ रहा है सर। दीघा के लोगों की फिर से एक ही पुकार है कि तीसरी बार भी संजीव चौरसिया ही हमारे विधायक बने। सर, इस बार क्या विजन है सर आपका दीघा के लोगों को लेकर? लगातार हमने दीघा में जो काम किए हैं तो स्वाभाविक रूप से इसका स्नेह हमें मिल रहा है। 181 करोड़ का दीघा से लेकर कुर्जी तक का नाला, लगभग 100 करोड़ से बाबा चौक से लेकर आनंदपुरी तक का नाला, जिसमें वन विभाग से लेकर राजापुर तक जो नाले छूटे हुए थे तो उस नाले के शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। जल्द से जल्द उसके काम भी लगेंगे। साथ ही साथ विकास के काम, जो पूरे सड़कों का निर्माण हमने करवाया है आरसीडी के तहत 30 किलोमीटर की लंबी योजना, पुलिस कॉलोनी, पाटलिपुत्रा, सरिस्ताबाद, ये सब भी शिलान्यास हो चुके हैं। तो आरसीडी का जाल हमने बिछाया है जो पूरे विधानसभा के दृष्टि से, तो उसका लाभ स्वाभाविक रूप से मिल रहा है। सौदागिरी दीघा विधानसभा के अंतर्गत इधर नहीं था तो सब लोग जाते थे गुलबी घाट की तरफ, तो दीघा में भी सौदागिरी का निर्माण है। स्कूल के अलग अलग प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, हॉस्पिटल, गंगा पथ, अटल पथ, सब आप देख रहे हैं। तो राज्य की योजना, केंद्र की योजना, ये डबल इंजन के सरकार के डेवलपमेंट का प्रोसेस कहीं देखेंगे तो दीघा विधानसभा में दिखाई देगा। तो अनेक प्रकार की योजनाओं का लाभ दीघा विधानसभा में मिला है। सर, काफी लंबा कार्यकाल रहा है आपका दीघा विधानसभा के लोगों के लिए और उसके क्षेत्र में। सर, क्या लगता है आपको कि दीघा के लोग आपके कार्य से संतुष्ट हैं इस बार भी? अनेक प्रकार की योजनाओं का लाभ जो मिला है तो उसकी जनता के लिए और जनता के साथ, चूँकि दीघा का बेटा है, दीघा के लाल है, तो उसी रूप में लोग सोचते हैं कि पले बढ़े यहाँ पर। राजनीतिक संवेदना के साथ यहाँ दीघा के जनता ने जो विश्वास दिया है उसके विकास के लिए लगे हैं। तो स्वाभाविक रूप से उस विकास के डेवलपमेंट प्रोसेस में एक बड़ा आशीर्वाद लोगों का वोट के रूप में हरदम मिलने का काम हुआ है। इस बार भी निश्चित तौर पर 6 तारीख को क्रमांक 3 पर कमल बटन पर दबाकर और यहाँ की जनता निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की झोली में प्रचंड बहुमत से सीट देने का काम करेंगे। सर, आप 2 बार विधायक रह चुके हैं दीघा विधानसभा के। सर, इस बार क्या हैट्रिक करने का इरादा है? जनता के विश्वास के कारण ही आप आगे बढ़ते हैं। आप जनता के बीच में रह के जितने सारे विकास के काम करते हैं और डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के डबल इंजन के नेतृत्व सोच के कारण, और माननीय जीतन राम मांझी जी, माननीय चिराग पासवान जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, तो ये जो 5 पांडव का जो संगठित एकता और सोच है वही बिहार को आगे बढ़ाता है और दीघा विधानसभा को भी आगे बढ़ाता है। सर, इस बार जनता की काफी उम्मीद होगी आपसे। जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है कि दीघा का बेटा इस बार कुछ नया लेकर आएगा हमारे लिए। सर, जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, क्या कुछ नया है इस बार जनता के लिए? 1024 एकड़ का मामला लेकर हमने सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी। जब सड़कों पे गोली चल रही थी उसमें भी खड़ा रहने का काम किया और जनता की आवाज़ बन के हमने संघर्ष किया, धरना दिए, प्रदर्शन किए, सब हमने किया। स्वाभाविक रूप से इस बार परिणाम निकल जाते हैं पर कुछ कारण से मामला लटक गया। तो हम चाहते हैं कि 2025 में फिर से प्रचंड बहुमत की जनता की जीत के बाद पहला काम अगर कोई होगा, और सरकार के संयोजन से लगभग 80 से 90% काम हो चुके हैं, तो थोड़ा मामला जो फंसा हुआ है वो भी स्पष्ट रूप से आ जाएगा और स्पष्टता के साथ अस्थायी समाधान की ओर इसमें आगे बढ़ने का काम करेंगे। सर, बिहार का मशहूर त्योहार छठ भी सर शुरू हो चुका है आज से। सर, हर साल आपने कुछ ना कुछ नया कार्य किया है छठ व्रतियों के लिए। सर, इस बार क्या कुछ खास किया है आपने? छठ व्रतियों के लिए अनेक
प्रकार से घाटों का भ्रमण से लेकर घाट पे जाने का काम हमने किया है। और उन घाटों के लिए जहाँ जहाँ कठिनाई थी, जैसे कच्ची तालाब हम गए, 10 नंबर गए, तो जाके नगर निगम को निर्देशित करने का भी काम किया है। तो स्वाभाविक रूप से छठ पर्व के लिए, महापर्व के लिए बहुत बहुत बधाई है, अभिनंदन है कि स्वच्छता का प्रतीक, आस्था का प्रतीक छठी मैया का आशीर्वाद सब पे बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आपने सुना संजीव चौरसिया जी को, जो एक बार फिर से दीघा के लोगों के लिए खड़ा है, दीघा के जनता के साथ खड़ा है, जनता के मुद्दों के साथ खड़ा है। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉच न्यूज, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।